नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं। वो आज नागपुर में रहेंगे, इसके बाद वो पुणे, कोल्हापुर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा, विधानसभा और नागपुर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। उस लिहाज से अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतरिम चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी। इससे कार्यकर्ताओं के उत्साह में कमी आई। हालांकि बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि अमित शाह कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। अमित शाह आज शाम 7:50 पर नागपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद एक 5 स्टार होटल में वो रुकेंगे। शनिवार सुबह दीक्षा भूमि जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद हेडगेवार रेशम बाग स्थित मनुस्मृति मंदिर भी जाएंगे। वहीं बाला साहब की शिवसेना के संसदीय दल के नेता सांसद राहुल सेवाले ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। राहुल सेवाले ने कहा कि यदि ये मामला 7 बेंच पर जाता तो फैसला आने में और भी देरी होती। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को अपर बेंच में भेजने की जरूरत नहीं है। साथ ही अब इस मामले की सुनवाई 21 फरवरी को की जाएगी। नहीं, फ्लोर टेस्ट रेजिग्नेशन गया है तो रेजिग्नेशन देने के बाद सरकारी गिर जाती है। और जो जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में मेजॉरिटी नहीं है तो उस व्यक्ति को फ्लोर टेस्ट करने का मीन्स रिक्वेस्ट करने का अधिकार नहीं है। और एक बार रेजिग्नेशन देने के बाद फ्लोर टेस्ट का अधिकारी खत्म होता है। यही मैं बात बोल रहा हूँ कि सीएम पद का रेजिग्नेशन देने के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इसमें। वहीं मध्य प्रदेश में बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने त्रिवेणी संग्रहालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करते हुए बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की तरफ से श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित दर्शन करवाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कलेक्टर ने बताया कि श्रद्धालुओं को 1 घंटे में दर्शन कराए जाने की व्यवस्था कराई गई है। और इसे सुनिश्चित भी किया गया है। दर्शन में लगने वाले वेटिंग टाइम में अलग अलग स्थानों पर भजन मंडली भजन प्रस्तुत करेगी। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आज बतौर राज्यपाल आखिरी दिन है। ऐसे में मुंबई के राजभवन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आभार व्यक्त कर रहे हैं। बीती शाम राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने पहुंचे। इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को भगवान श्री गणेश की मूर्ति भेंट की। वहीं मैनपुरी शहर के कचहरी रोड स्थित जीवन धारा हॉस्पिटल में उस समय हंगामा मच गया जब डॉक्टरों की लापरवाही से एक प्रसूता और नवजात शिशु की मौत हो गई। प्रसूता और नवजात शिशु के मौत होने पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने की बात कहकर मृतका को सैफई रेफर कर दिया, जबकि प्रसूता और बच्चे की हॉस्पिटल में ही मौत हो चुकी थी, जिसको लेकर परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा काट दिया। सूचना मिलते ही सीओ सिटी संतोष पुलिस बल के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और दोनों पक्षों को थाने ले आए। पुलिस ने डॉक्टर और मृतक महिला के ससुराल पक्ष के लोगों से समझौता कराकर मामला शांत कराया। हॉस्पिटल में कल रात में एक परवीन नाम की महिला आई थी जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, जिसके पेट में लगभग 6 महीने का बच्चा था और वो बच्चा मृत अवस्था में था, परिवारजनों का कहना है। इसी संबंध में महिला परिवार लोग आए थे तो डॉक्टर का कहना है कि जब फैमिली आई तो बच्चा मरा हुआ था। हमने इसको निकालने का प्रयास किया, बच्चा मृत पाया गया निकलने और ब्लीडिंग उसके होने लगी। जब सीरियस कंडीशन हो गई तो उसको सफाई रेफर किया गया। ये परवीन महिला सफाई गई परिवार के साथ, ये सफाई में ही जो है एडमिट होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है, जबकि यहाँ बिल्कुल सही सलामत आई थी। वो डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया है। डॉक्टर से हमारी बात हुई है। डॉक्टर का यही कहना है कि जब हमारे पास आई तो उसकी ब्लीडिंग मुंह से हो रही थी और मृत अवस्था में बच्चा पेट में था। बस हमने उसको निकाला है, डिलीवरी किया है और हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। अब इसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद जो आवश्यक होगा वैधानिक कार्रवाई की। मृतक के परिजनों का कहना है इससे पहले भी इस हॉस्पिटल में कई मौतें हो चुकी हैं। उसकी भी जांच कराई जा रही है कि ऐसी घटना क्या पहले घटी है, अगर ऐसी घटी है। जीवन धारा अस्पताल है,
और प्रदीप नाम है इसका। किसका? इसका डॉक्टर का। कैसे खत्म हुई है, बात बताओ पूरी। कैसे खत्म हुई है, इसने वो मतलब डिलीवरी भी कर दी और डिलीवरी करने के बाद लड़की यहीं से खत्म हो चुकी, आके इसकी यहीं पे टंग गई थी। वहीं फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार तिवारी की उपस्थिति में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों संग एक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान हिंदू समुदाय की तरफ से मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए। वहीं फिरोजाबाद के एसएसपी आशीष कुमार तिवारी ने आने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ में सभी को निर्देशित किया गया कि कांवड़ियों के आने जाने वाले मार्ग पर पुलिस बल चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखे ताकि कांवड़ियों के मार्ग में कोई बाधा न आए। का त्योहार आ रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो ड्यूटी लगी थी और जो कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है, उसमें जो भी हमारा सावन में जिस तरह से ड्यूटी लगी थी उस तरीके से जो कांवड़ रूट पे ड्यूटी, उसके अलावा मेलों में ड्यूटी और मंदिरों में ड्यूटी, तो इस तरीके से पूरी ड्यूटी वगैरह जो है वो लगाई गई है। इसमें लगभग 450 पुलिसकर्मी जो हैं उनकी ड्यूटी लगी है और मंदिरों पर विशेष रूप से जो चेन स्नैचिंग की या जो अन्य वारदातें ना हो पाए उसके लिए भी जो ड्यूटी है उनको लगाया गया है। सीसीटीवी, यूपी 112, फायर, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ों की ड्यूटियों के बारे में डिस्कस किया गया और उसी को लगाने की तैयारी की है। सर, परीक्षा के दृष्टिगत अति संवेदनशील जो केंद्र बनाए गए हैं उसमें सर किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, 5 अति संवेदनशील हमारे यहाँ जनपद में है, उसमें जो मानक डिसाइड किया है उस मानक के अनुसार। वहीं अमेरिका और कनाडा के आसमान में मार गिराए गए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर बहस अब तक जारी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी के पास भी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि पिछले दिनों मार गिराए गए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जासूसी की जा रही थी। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत की उम्मीद जताई। जो बाइडेन ने कहा कि इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है कि वे चीन से भेजे गए थे स्पाई बलून थे या फिर वे किसी दूसरे देश की निगरानी वाहन थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी का वर्तमान आकलन यह है कि 3 गुब्बारे थे जो मौसम का अध्ययन करने या अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली निजी कंपनियों या संस्थानों से जुड़े हुए थे। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि आकाश में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। हम उन्हें केवल आंशिक रूप से अधिक देख रहे हैं। वहीं देश के उत्तर पश्चिमी हिमालय इलाकों में बारिश और बर्फबारी का एक ताजा नया दौर शुरू होने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक एक जेट स्ट्रीम के असर की वजह से 17 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 18 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। इसके असर से 18 तारीख को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। इसके बाद 19 से 21 फरवरी के दौरान पूरे क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के तेज होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज यूपी को महिंद्रा ट्रेलर के इंजन केबिन में विशेष कैविटी बनाकर की जा रही गांजा तस्करी मामले में 2 लोगों को थाना क्षेत्र बीकापुर अयोध्या में पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से लगभग 1.25 कुंतल गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के नौगावा गांव में जमीनी विवाद को लेकर मनबड़ों ने महिला की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी, जबकि बचाव करने पहुंचे पति और उसके बेटे पर भी जानलेवा हमला किया गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला के बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हमलावरों की बाइक फूंक दी। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे एसपी ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला यह बता दिली कि हमके घर बनत रहा
समझौता में लेखपाल 13 फीट दिले रहा। अब ओकरे पहले मान लें कि एक पिलर आगे रहा तो वही पर रुक गल रहा, 13 फीट जितना दिले ना उतना ही बनत रहा। चाहे मामला गल सवेरे तो लगल तोड़े फोड़े कहे कि न बनी बात ये। देखिए, नौगांव ये थाना रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे के लगभग की घटना है, जिसमें दो पक्षों के बीच में जमीन के विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष ने आके दूसरे पक्ष के घर पे ट्रैक्टर से आके उसके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर लाठी डंडा और बता रहे हैं कि कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एक महिला की मौके पर ही, ज्ञानमती नाम की महिला है, लगभग 55 वर्ष की आयु है, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। और एक लड़का परिवार का घायल है, संतोष नाम का, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही है, जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। धारा 302 के अंतर्गत अभियोग अभी पंजीकृत इसमें किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे उनकी पुलिस गिरफ्तारी करेगी। इसमें धारा 302 7 CLA के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत इसमें किया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गाँव में फोर्स। वह पुलिस की सक्रियता से मारपीट की घटना बड़े विवाद के रूप में बदलने से बच गई। 2 दिन पहले आपस में मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई थी। हिंदू मुस्लिम का नाम अब इस झगड़े को दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। सूचना मिलते ही कई थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। ये पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के शिवगढ़ बाजार के पास का है, जहां बीका और गिरजा शंकर तिवारी नाम के 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। इस झगड़े को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी और SDM महाराजगंज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर मामला शांत करवाया। वहीं रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दबंगों के हमले में बुजुर्ग महिला और उसके बच्चे घायल हो गए। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अहिया रायपुर गांव का है, जहां कार से दवा लेकर वापस आ रहे युवक पर रास्ते में पड़े ईंट पत्थर को हटाने को लेकर विवाद में कहासुनी के दौरान मोहल्ले के रहने वाले 2 युवकों ने युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, जब युवक की मां और बहन युवक को बचाने के लिए पहुंचे तो उनको भी दबंगों ने पीटा और इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने कार पर पत्थर से हमला कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं इस घटना के बाद घायल हुए लोगों को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जबकि घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वाले 3 लोग आए हैं, जिसमें एक है विनोद देवी शुक्ला करके हैं, ये 50 साल की हैं, और एक है सरिता शुक्ला जो 26 साल की हैं, और एक है विनीत कुमार शुक्ला, ये 28 साल के हैं। बाकी इन लोगों का कहा सुनी होगा, जो भी चोटें आई है, शरीर पे चोटें आई थी, ये PRD बलराम के द्वारा लाया गया कोतवाली से। बाकी मैंने मेडिकल कर दिया, सर पे चोटें आई हैं, हाथों पे चोटें हैं, बहुत सारे चोटें हैं, चोटों करके मैंने मेडिकल करके दे दिया, सौंप दिया। हाँ, मारपीट का केस आया, रायपुर का रहने वाले। मैं कचहरी में था तो घर से फ़ोन आया, मेरा छोटा भाई विनीत कुमार शुक्ला है, वो घर से गाड़ी लेकर के माता जी को लेकर के जा रहा था दवा लेने के लिए। तो वहीं घर के बगल में थोड़ा आगे 200 मीटर पे रास्ते में ही तो कमलेश यादव का मकान है, उनके 2 लड़के मोहित यादव और अंकित यादव, और उनके कमलेश यादव के साले और उनकी पत्नी, इन 3-4 लोगों ने मिलकर, मेरा भाई जा रहा था, रास्ते में टाइल्स पड़ी थी, कहा हटा लो, तो उन्होंने नहीं हटाया। तो उसी में गाली गलौज करते हुए उसको मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर। वहीं आगरा कॉलेज लड़ाई का अखाड़ा बन गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। कॉलेज के 2 छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया और इस दौरान मारपीट की। वहीं इस मारपीट में एक छात्रा भी शामिल हो गई। जब कॉलेज प्रशासन को इस मारपीट की जानकारी मिली तो कॉलेज के प्रोफेसर मौके पर पहुंचे और लड़ाई करने वाले दोनों छात्रों को अपने कार्यालय ले गए और इस मामले की सूचना पुलिस को भी दी। वहीं सिंगर नेहा सिंह राठौर ने कानपुर कांड पर वीडियो जारी कर सरकार को घेरा है। सिंगर ने लोकगीत के जरिए योगी सरकार पर हमला बोलते हुए तंज कसा है, जिसका वीडियो अब काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
किधर बार बार ढहत घर बार बार माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा काबा यूपी। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आज से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर जाकर भ्रमण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कड़ी निगरानी के बीच तलाशी के बाद छात्र छात्राओं को परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सिरसागंज एसडीएम बुशरा बानो ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। सिरसागंज में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। वहीं हर टीम पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मंशा के अनुरूप नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आज जैसा कि आप जानते हैं 16 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के तरफ से हो रही है। उसमें हमारे काफ़ी सारे छात्र छात्राएं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हर सेंटर पे टोटल 18 सेंटर है सिरसागंज में हमारे यहाँ, और हर सेंटर पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। हर 3-4 सेंटर के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया है। और हम लोगों ने निरीक्षण भी किया था, वहाँ पे वो सारे लोग मौजूद थे। और पुलिस की भी हर सेंटर पे व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह से हम जैसा सरकार की मंशा है, जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन में डीआईएस के सहयोग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आपको यकीन दिला रहे हैं कि पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा जैसा गवर्नमेंट चाहती है वैसी ही यहाँ पे सिरसागंज में हो रही है। और मैं सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं। वहीं महाराष्ट्र के डोंबिवली में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भीड़ के समय ब्रिज पर चढ़ते वक्त धक्का लगने से नाराज 2 यात्रियों ने सागर भिसे नाम के यात्री की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल इस मामले में डोंबिवली रेलवे पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के पास 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद से भरपूर चित्रकूट महोत्सव का समापन गुरुवार को किया गया। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। चित्रकूट महोत्सव में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को समापन समारोह में पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही इस मौके पर लोक नर्तकों, स्कूली विद्यार्थियों सहित नामी कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। वहीं मुंबई की वनराई पुलिस ने ज्वेलरी फैक्ट्री में सोने की हेराफेरी करने वाले प्रोसेस मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर करीब 4 महीने से सोने की हेराफेरी कर रहे थे। इन 4 महीनों में जो चारों ने मिलकर फैक्ट्री से करीब 2 किलो 70 ग्राम सोना और प्लेटिनम के साथ 250 ग्राम चांदी के बिस्किट चुराकर फरार हुए थे। हेराफेरी के सोने की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 56 लाख रुपए की है। फैक्ट्री मैनेजर की शिकायत पर वनाराई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए चारों आरोपियों को मुंबई के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है।
त्याच्यामध्ये आपल्या वनराई पोलीस स्टेशन कामा ज्वेलरी प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून कंपनी आहे, जी कंपनी वेगवेगळ्या कंपन्यांचे दागिने म्हणजे ब्रँडेड जे कंपन्या आहेत त्यांच्याकडून ऑर्डर घेऊन त्याप्रमाणे त्याच्यावर प्रोसेसिंग करून दागिने बनवून ते पुरवत असते ॲक्च्युली. त्याच्यामध्ये त्यांचा टोटल स्टाफ 400 लोकांचा आहे. ॲक्च्युली 2 दिवसापूर्वी म्हणजे कालच्या दिवशी त्यांचे जे आहेत अल्पेश धुडूक म्हणून जे प्रोडक्शन मॅनेजर आहेत त्यांना त्यांच्या याच्यामध्ये थोडासा माल जे प्रोसेसिंगला जायचं त्याच्यामध्ये कमीपणा यायला लागला होता, म्हणून त्यांनी क्रॉस चेक करून त्यांना डाऊट आला त्यांच्या काही स्टाफचा खेळ, म्हणून त्यांनी पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केलेली. त्यामुळे आपल्या त्याच्यामध्ये आपल्या वहीं दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदवार ने जिले के समीप आवरा भाटा में निर्मित होने वाले रॉक और हर्बल गार्डन स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर नंदवार ने कहा कि इस गार्डन का निर्माण ऐसा करें कि जिससे देखने आसपास के लोग यहां आएं। उन्होंने अधिकारियों को इस गार्डन निर्माण कार्य को एक बेहतर योजना के साथ करने का निर्देश दिया। इस दौरान कलेक्टर ने कटियार रास में नेचर ट्रेल का जंगल के बीच जाकर स्थल अवलोकन किया। साथ ही अधिकारियों से कहा कि इस नेचर ट्रेल को प्राकृतिक और आधुनिकता के बीच सामंजस्य के साथ स्थापित करें। वहीं बीजेपी नेता अरुण सानवने ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से राज्य में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अब तक 4 कद्दावर नेताओं की हत्या हो चुकी है। इस दौरान बीजेपी नेता ने धरना प्रदर्शन करते हुए आईजी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन उन्हें आईजी कार्यालय पहुंचने से रोक दिया गया। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग इस सरकार से आक्रोशित है, नाराज है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो। राज्य के अधिकारी कर्मचारी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। उनको ठगने का काम, उनको धोखा देने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया है। घबराई हुई तो कांग्रेस पार्टी है, डरी हुई कांग्रेस पार्टी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में प्रशासन और सांस्कृतिक विभाग की ओर से 2 दिवसीय अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अनेक एडवेंचर कार्यक्रम का समावेश किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के छत्तीसगढ़ परंपरागत गीतों का भी मंचन किया जाएगा। जिला एमसीबी कलेक्टर PS ध्रुव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि अमृतधारा महोत्सव बेहद मन को आकर्षित करने वाला कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सभी अमृतधारा महोत्सव में आकर इस कार्यक्रम की भव्यता का गवाह बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के सहयोग से अमृतधारा महोत्सव का आयोजन 18 और 19 फरवरी को किया जा रहा है और इस आयोजन में प्रमुख रूप से जो अपने सांस्कृतिक एक्टिविटीज है, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को 18 और 19 फरवरी को जो अमृतधारा महोत्सव होना है उसके लिए पूरे जिले का बल और जिले के अलावा रेंज से बल की मांग की गई है। आईजी महोदय के द्वारा पर्याप्त बल प्रदाय किया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।